उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसा नया मुद्दा सामने आया है जिसने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को आमने सामने ला दिया है। दरअसल एससी एसटी जो एक्ट के तहत तमाम तरीके के डेटा हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। जो डेटा सामने आया है उसमें जो मुस्लिम समाज है और जो यादव समाज है उनसे जो आरोपियों की संख्या है, जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में जैसे ही ये पूरा आंकड़ा सामने आया है, समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से आमने सामने आ गए हैं और इस डेटा पर अब नई बहस छिड़ गई है। तो जो डेटा सामने आया है वो डेटा क्या है? उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने ये डेटा जारी किया है, दरअसल वो अप्रैल 2026 तक के एससी एसटी एक्ट के आंकड़े का बताया जा रहा है। इस 4 महीने की अवधि में राज्य भर में दलित उत्पीड़न के कुल 4,741 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 14,672 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपियों में यादव समाज के 2,160 और मुस्लिम समुदाय के 1,983 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 1,601 ब्राह्मण और 1,698 क्षत्रिय समाज के लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। और यही वो डेटा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, जिसको लेकर के अब नई बहस छिड़ गई है। देखिए, इस डेटा का उद्देश्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ हो रहे अपराधों की स्थिति को स्पष्ट करना और अपराधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक करना है। लेकिन अब ये मामला राजनीति में चर्चा का केंद्र भी बन गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पर उसका जो कोर वोट बैंक है वो यादव भी है और साथ ही साथ मुस्लिम समाज भी है। तो ऐसे में मुस्लिम और यादव समाज के ही सबसे ज्यादा जो आरोपी हैं वो इस डेटा में दिखाए गए हैं। ऐसे में अब जब समाजवादी पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है, तो ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तैयारियों में खलल जरूर डाल सकता है। इसके साथ ही जो वाराणसी है और जो लखनऊ है वो सबसे ज्यादा आगे है जोन वार स्थिति की अगर हम बात करें। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी जोन दलित उत्पीड़न के मामलों में सबसे आगे है, जहां पर अकेले 650 यादव और 428 मुस्लिम आरोपी बनाए गए हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ जोन में भी स्थिति लगभग बिल्कुल समान ही है, जहां पर 410 यादव और 428 मुस्लिम समुदाय के लोग नामजद हुए हैं। गोरखपुर जोन में 297 यादव और 344 मुस्लिम आरोपी दर्ज हैं, जबकि मेरठ जोन में 319 मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपी हैं। इसके अलावा लखनऊ कमिश्नरेट में 77 यादव और 82 मुस्लिम और प्रयागराज कमिश्नरेट में 91 यादव जो हैं वो समाज के लोगों पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। और इस डेटा के सामने आने के बाद अब राजनीति से जुड़ी जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन सभी पार्टियों में एक नई चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। देखिए, इन आंकड़ों ने समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे की पूरी तरीके से जो धज्जियां हैं वो कहीं ना कहीं उड़ा दी हैं, क्योंकि जो आंकड़े बयां कर रहे हैं वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि यादव समाज और मुस्लिम समुदाय के जो आरोपी हैं उन्होंने सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न किया है। इसके साथ ही इस पर राजनीति से जुड़े नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। भाजपा नेता आलोक अवस्थी ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक द्वारा दलितों का उत्पीड़न है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि सपा शासन से ही दलितों को दबाने की राजनीति होती रही है। और जो दावा है वो भी एक और उन्होंने किया है कि मौजूदा आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि दलित समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है और भाजपा सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। भाजपा की तरफ से आलोक अवस्थी का ये बयान सामने आया है, तो इस आरोप पर जो पलटवार है वो समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन ने दिया है। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान ऐसे होते हैं जैसे कि विपक्ष में बैठे हों। रंजन ने तर्क दिया है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और अपराध को जाति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा सरकार में अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। सपा ने मांग की कि सरकार जातिगत राजनीति करने के बजाय दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रभावी और सख्त कदम उठाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। अब जिस तरीके से ये पूरा आंकड़ा सामने आया है उसके बाद सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी जो है वो अपना बचाव कर रही है, क्योंकि देखिए जो कोर वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का यादव और मुस्लिम दोनों ही है। लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो ये पलटवार किया गया है और कहा गया है कि पीडीए का मतलब यहाँ पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि
दलितों पर किया गया जो अत्याचार है, दलितों पर जो अत्याचार है वो मुस्लिम, अल्पसंख्यक और यादवों की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में ये जो नारा है वो कहीं ना कहीं अब एक विवादित नारे के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा कितना बड़ा जो है बदलाव लेकर के आएगा, कितनी ज्यादा इस पूरे मामले में सक्रियता पार्टियों की नजर आएगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।